गाइज, होप यू डूइंग ग्रेट टुडे। गाइज, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है एक व्लॉग। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ बिहार के किसी ऐसी जगह पे जो अभी तक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट यहाँ लोग अभी पिकनिक मनाने आते हैं। जो लोकलाइट्स है या जिनको पता है इस जगह के बारे में, बहुत कम लोग होते हैं। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने जाएं, एंड दैट्स व्हाट हाउ वी प्लान्ड। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ इस जगह के सफ़र पे। मैं आपको रास्ते से कुछ चीज़ें भी दिखाती रहूँगी। और ये जो दूर में आपको चीज़ दिख रही है, ये पहाड़ी, हमें एक्चुअली वहीं जाना है। मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताऊँगी कि ये कौन सी पहाड़ी है, कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। या तो आप बिहार में हो तो भी मैं आपको बताऊँगी, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बेसिकली रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ हम लोगों ने एक जगह पे हॉल्ट लिया था चाय पानी के लिए। एंड मेरे बेटे ने पहली बार हैंडपम्प देखा था तो इसलिए वो लग गया हैंडपम्प के पीछे। सो ये पहाड़ी है जहाँ हम जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे जैसे हम और पास आते जाएंगे पहाड़ी के, आप देख पाइएगा कि वो काफ़ी दूर में है। हमें एक्चुअली इस पहाड़ी के पीछे जाना है, बट मैं आपको फ्रंट का एरिया भी थोड़ा घुमाऊंगी और उसके बाद फिर हम चलेंगे पीछे की तरफ जहाँ एक्चुअली हमें जाना है। आगे का भी एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। और जो अंदर का एरिया है वो भी ज़्यादा सीनिक है। ये एरिया बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए ज़्यादा मेंटेनेंस अभी यहाँ उतनी ज़्यादा है नहीं। बट जैसे ही बिहार गवर्नमेंट इस पे वर्क करने लगेगी, दिस कैन बिकम अ वेरी ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग ने हॉल्ट लिया था ताकि मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकूँ और मैं आपको दिखा सकूँ। हमने इस पहाड़ी के पीछे जाना है एक्चुअली, बट सामने से रोड से भी जो लुक है, जो व्यू है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ पूरी गांव है और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। रास्ता बहुत अच्छा बना है और वीकेंड गेट अवे आप कह सकते हैं पटना से। अगर आप चाहें तो 2.5 आवर्स की दूरी पर है बाय कार, तो आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग ने सोचा कि चलो भाई अब चाहते हैं पहाड़ी के पास, एंड वी क्लिक सम पिक्चर्स देयर। क्योंकि जनरली पहाड़ों में एक इवन वो होती है, बट यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे रॉक्स को पाइल करके रखा हुआ है। और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप फॉलो कर लीजिएगा। आई एम देयर विद द सेम नेम, हॉल्स एंड रिव्यूज़। तो गाइज, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पहाड़ी की दूसरी तरफ जहां हमें जाना है, जो मेरी मंजिल है। और आप देखिए कि रास्ता कितना ज़्यादा सुंदर है और सीनिक है। तो ये रूट है पहाड़ी के बाद जाने का। थोड़ी सी यहाँ पे मेंटेनेंस की अभी है, थोड़ी सी कमी है, जिसको शायद आने वाले कुछ समय में इसको प्रॉपर्ली टूरिस्ट के लिए बना दिया जाएगा। ये अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, तो हमें यहाँ पे आधे घंटे का हॉल्ट भी नीचे लेना पड़ा था बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। और खाने पीने की यहाँ ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, तो अगर आप यहाँ आएँ तो आप अपने घर से ही कुछ खाने पीने का लेकर आएँ। तो चलिए, बारिश रुक गई थी और हमने सोचा कि चलो अब चढ़ाई करते हैं। और रास्ता कुछ इस तरीके का है, क्लीन है, रास्ता साफ सुथरा है, दोनों साइड ग्रीनरी है, काफ़ी रॉक्स भी है काफ़ी सारे। तो गाइस, पटना से अगर आप आ रहे हो तो पटना से 2.5 घंटे की जर्नी है बाई कार, या आप बाइक से भी आ सकते हो तो शायद आप 2 घंटे में ही पहुंच जाए या 1.5 घंटे में ही पहुंच जाए। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो पहले आपको पटना आना पड़ेगा, या आप गया एयरपोर्ट पे भी आ सकते हैं। बोध गया का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा ही टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप गया पे भी डायरेक्टली लैंड करके फिर वहां से भी ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ हार्डली आई थिंक 20 किलोमीटर्स फ्रॉम गया। और पटना, अगर आप पटना से जाना चाहते हैं तो आप पटना से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ाई हो जाती है, ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। एंड वी कैन एक्चुअली, अगर आप फैमिली के साथ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फटाफट से ऊपर पहुंच जाएंगे। और आगे जा करके मेन पहाड़ी है जिसकी जो चढ़ाई है वो सीधी चढ़ाई है। तो वो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स वगैरह हों तो वो नहीं चढ़ पाएंगे, या छोटे बच्चे हों तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग। हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे बिकॉज बारिश हो गई थी और थोड़ा रास्ता स्लिपरी हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। बट ये है ये पूरा व्यू। ऊपर जा करके फिर मैंने नीचे इसका पूरा व्यू लिया था पूरे एरिया का। आप देख सकते हैं सामने पूरा शहर दिख रहा है आपको, और ये चारों तरफ की ग्रीनरी है। अभी हमें और भी ऊपर जाना है और उसके बाद फिर मैं आपको वहां से भी व्यू दिखाऊंगी। तो बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए आपको ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खाली दिख रहा होगा। अगर इसे प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है।
यहाँ की व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और ये है वो पहाड़ी जिसे हमें आना था। ये बेसिकली बराबर केव्स है और अभी मैं बराबर केव्स के ऊपर हूँ। दिस इज कॉल्ड बराबर हिल और मैं ऊपर जा रही हूँ अभी हिल के ऊपर। फिर मैं आपको नीचे से भी व्यू दिखाऊंगी। ये ग्रेनाइट से पूरा बना हुआ है एंड स्लाइटली स्लिपरी है। तो आप अगर यहाँ आए तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वेयर योर स्नीकर्स और योर शूज। सैंडल्स में पॉसिबल नहीं है, यू माइट फॉल ऑफ फ्रॉम योर, तो बी वेरी केयरफुल। ये मैं केव के ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े रॉक्स रखे हुए हैं एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। एक आध पॉन्ड भी है यहाँ आसपास में, आई थिंक 3 पॉन्ड्स हैं और कुल मिलाकर 6 गुफाएं हैं। तो बराबर की कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी डाली हुई हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग पिकनिक स्पॉट्स हैं जिनको बहुत लोगों ने कवर नहीं किया है। तो मैं आपको आज वो दिखाऊंगी, वो जगह जहाँ आप बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं होती है। संडेज को अगर आप विकीपीडिया चेक करोगे तो आपको संडेज को ये क्लोज दिखती है, बट ये एक्चुअली संडे को भी ओपन रहती है। हम लोग संडेज को ही गए थे और ये है वो केव जिसकी मैं बात कर रही थी। दिस इज a beautiful cave. Special thing about it is that this is the oldest surviving rock cut cave. This dates back to the Mauryan Empire. अगर आप इसे पास से देखेंगे, मैं आपको भी पिक्चर्स पे दिखाऊंगी, पास से देखेंगे तो यहाँ आपको अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। और इसमें कई सारे बौद्ध और जैन धर्म के ऋषियों ने भी काफ़ी ज़्यादा मॉन्क्स ने यहाँ पे एक्चुअली आकर के मेडिटेशन वगैरह किया था। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग आ सकते हैं। एनीबडी कैन कम योर एंड एनीबडी कैन एंजॉय। तो ये बेसिकली देखिए इंस्क्रिप्शंस है, ये बहुत पुराने हैं। दिस इज लाइक 250 BC के अप्रॉक्सीमेटली का ये टाइम है जबकि इंस्क्रिप्शन है। और आप देख सकते हैं कि अंदर के वॉल को आप देखो, बिल्कुल मिरर लाइक पॉलिश की हुई है। यू कैन इमेजिन दीज आर मैन मेड केव्स। उस जमाने में केव्स इन बनाना, और ये एक दूसरा केव है, उस ज़माने में केव्स बनाना विथ योर ओन हैंड, विथ योर ओन, जब आपके पास कोई ऐसे मशीनरी वगैरह नहीं होती है, इट इज़ डेफिनेटली रिमार्केबल। और इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक और ख़ास बात है इस केव्स की कि यहाँ पे इको इफेक्ट आता है। अगर आप इको करेंगे तो वो 2-3 मिनट तक ठहरा रहता है। यू कैन हियर योर ओन वॉइस एक्चुअली। नाउ ये कुछ जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मैंने इसके कोई वीडियोस भी कहीं मुझे दिखे नहीं थे यूट्यूब पे, तो मैंने इसीलिए इन वीडियोस पे, इन जगहों पे ज़्यादा फोकस किया है ताकि आप आ करके सीनिक ब्यूटी का एक्चुअली लुत्फ उठा सके। क्योंकि जो मेन बराबर की गुफाएं हैं या नागार्जुनी हिल्स पे जो गुफाएं हैं, ये तो गुफाएं हैं जो आप जाएं और विजिट करें और देखें कि किस तरीके से उस ज़माने में लोगों ने चीज़ों को इंस्क्राइब किया था। और ये है कुछ पॉन्ड जिसके पास की मैंने वीडियोस वगैरह ली हैं और इसके फोटोग्राफ्स भी कुछ मैं अपलोड मैंने किए हैं ऑलरेडी, और बाकी जो बच्चे हैं वो मैं और भी अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। ये यहाँ पे एक लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल भी है विच इज़ राइट देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और कुछ 550-600 सीढ़ियाँ हैं एंड बिल्कुल स्टीप स्लोप है। ये जो सामने वाली पहाड़ी आप देख रहे हो इस पे बहुत स्टीप स्लोप है और यहाँ से आपको ऊपर जाना होता है। इट इज़ रियली टायरिंग, बट इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन एक्चुअली गो एंड विजिट दैट प्लेस। यहाँ पे आप देखो सामने वाली जो पहाड़ी है उससे मैंने ऊपर जाकर एक फ़ोटो भी क्लिक की थी जिसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने देखी होगी वो फोटोग्राफ। यहाँ पे बहुत सारे बैठने की जगह हैं, पानी की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तो ये वो टेम्पल है, येलो कलर की आपको दिख रही होगी, यही वो टेम्पल है शिव भगवान की, लॉर्ड शिवा की, जो जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे जब भी आप इस टेम्पल की चढ़ाई करें, मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन वाटर, बिकॉज बहुत ऊंची चढ़ाई है और कहीं पे भी पानी की व्यवस्था वैसी है नहीं अभी फ़िलहाल। तो आप अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें, अदरवाइज आप पूरे ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। इट्स रियली टायरिंग। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों पे बेंचेस बने हैं। ये जो एरिया है दिस वॉज माई फेवरेट बिकॉज यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो बहुत 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 खूबसूरत था। मतलब आई कैन स्पेंड द एंटायर डे सिटिंग नियर दिस ब्रिज एंड इट इज़ रियली सूदिंग एंड प्लीजिंग टू द आइज। शायद मेरे कैमरे ने उसको अच्छे से कैप्चर अगर नहीं भी किया होगा, तो जस्ट वांट एक्सप्लेन दिस नाउ। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पटना की तरफ बढ़ रहे थे। इस जगह को मैंने इसलिए कैप्चर किया है कि जस्ट इन केस इफ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम बराबर केव्स और आपको पता नहीं कि कहाँ पे आप रुक सकते हैं या हॉट ले सकते हैं, तो दिस इज द प्लेस वे यू शुड ऑलवेज विजिट। दिस इज द प्लेस वे शुड गो एंड हैव अ लुक। ये एक रेस्टोरेंट है
कम रिजॉर्ट भी आप कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फन सिटी, और ये पटना से कुछ 20 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। तो इफ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम बराबर केव्स, यू कैन जस्ट हैव अ हॉल्ट देयर, यू कैन टेक योर लंच और योर डिनर देयर, एंड इट इज रियली रियली ब्यूटिफुल। ये यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हैं विच आर अबाउट टू कंप्लीट, अभी ये कंप्लीटेड नहीं थे, हालांकि कोरोना की वजह से आप यहाँ स्टे भी नहीं कर सकते अभी, बट ये 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो you can actually have a night halt here and it's beautiful place. The area is extremely quiet and जो पटना के लोग हैं खास करके लिए मैं उनके लिए बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक वीकेंड में गेट अवे खोज रहे हो तो आप यहाँ जाकर नाइट स्टे कर सकते हैं। अर्लियर वी हैड राजगीर, जहाँ पे वी कैन यू कुड हैव गॉन एंड जस्ट स्पेंड योर डे आउट देयर, बट अभी आप बराबर की तरफ भी जा सकते हैं। यू कैन स्पेंड द नाइट हियर एट फन सिटी। ब्यूटिफुल प्लेस, lovely service and excellent food, really delicious food। तो ये वो जगह है, और इस जगह से फिर वापस हम पटना की ओर आ गए थे, एंड दैट इज़ हाउ आवर जर्नी कंप्लीटेड। सो एक दिन में 2.5 घंटे की जर्नी है एक साइड से, तो आप सेम डे रिटर्न हो सकते हैं, एंड यू कैन हैव प्लान अ पिकनिक विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड यू विल रियली एंजॉय। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।